नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मित्र, मैं आपको बताता हूं हर महीने का राशिफल। आज भी मैं आपको बताऊंगा अक्टूबर मंथ का 2022 राशिफल, मेष से लेकर मीन तक आपके ग्रहों के कारण आपके जीवन में क्या कुछ विशेष परिवर्तन होगा, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। देखिए, मेष राशि जो मंगल की राशि है, मंगल एक क्रूर ग्रह है और क्रूरता के कारण ऐसे जातक के अंदर थोड़ा सा आवेश ज्यादा होता है, यानी गुस्सा ज्यादा होता है। हर वक्त गुस्सा नहीं आता, लेकिन ये जरूर है कि कहीं भी अगर थोड़ी सी गलती अगर पा गए ना, तो उसके पीछे लग जाते हैं। तो आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग, यानी आपके राशि से आपके जीवन में क्या इन ग्रहों का राशि परिवर्तन, क्या इन ग्रहों के द्वारा आपको आपके जीवन में, आपके करियर में, आपके व्यापार में किस प्रकार से आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि देखिए, जहां तक आप लोगों ने देखा होगा, इस मंथ भी कुछ विशेष बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है, जो मैं आपको बता देता हूं। 2 अक्टूबर को बुध जो अभी मार्गीय है, ये वक्र अवस्था में हो जाएगा। शनि 23 अक्टूबर को अभी जो वक्री है, ये मार्गीय हो जाएगा। शनि क्या है? न्याय का कर्ता है, न्याय कारक ग्रह है, आपके कर्म का कारक है। आपने कर्म क्या किया है, उसके अकॉर्डिंग आपके जीवन में आपको फल क्या प्राप्त होगा। इस प्रकार से शुक्र का भी तुला राशि में राशि परिवर्तन होगा। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग, आपकी राशि के अकॉर्डिंग सूर्य का भी 17 अक्टूबर को राशि परिवर्तन हो रहा है। तो जो बड़े खास ग्रहों का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, इसके द्वारा आपके जीवन में क्या इसका साइड इफेक्ट पड़ेगा, इसके द्वारा आपके जीवन में क्या विशेष लाभ आपको मेरे मित्र प्राप्त होगा, मैं आपको बताऊंगा संपूर्ण वीडियो के माध्यम से। लेकिन मैं आपसे कहूंगा, अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो आप स्क्रीन पे जो नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर के माध्यम से मुझसे जानकारी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। इनके द्वारा आपने देखा होगा कि 4 जून से, जब से शनि वक्र अवस्था में हुआ, तब से लेकर के अभी तक काफी कुछ आपके जीवन में उलटफेर जरूर हुआ है। इसका कारण क्या है? ये आपके ग्रहों के कारण इस प्रकार से आपके जीवन में समस्याएं आई हैं। देखिए, राहु आपके मेष राशि में गोचर करेगा, मंगल राशिस्पति होकर के आपके द्वितीय स्थान पे वृषभ राशि में। तो थोड़ा सा आपको अपने आवेश पे कंट्रोल करने की आवश्यकता है। खर्चे से आपको थोड़ा सा अपने बचने की जरूरत है। बेफिजूल के खर्चे से आप अपने आप को संभालने की जरूरत है। अनसेसरी अगर किसी भी बात विवाद में आप उलझ गए, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में समस्याएं ज्यादा मेरे मित्र आ सकती हैं। क्योंकि देखिए, मंगल आपके राशिस्पति होकर के द्वितीय स्थान पे धन और वाणी भाव पे बैठे हुए हैं। अपने वाणी को कंट्रोल करने की जरूरत है। तृतीय भाव की बात करूं तो तृतीयेश आपकी पत्रिका में कन्या राशि में, यानी छठे घर में शुक्र बुध सूर्य के साथ, और सप्तमेश भी प्लस आपका धनेश भी, यानी द्वितीय स्थान का स्वामी और सप्तम भाव का भी स्वामी आपके पत्रिका में छठे घर में बैठा हुआ है। सूर्य की बात करूं तो आपका पंचमेश होकर के सूर्य छठे घर में बैठा हो, यानी शुक्र बुध और सूर्य। जहां पे शुक्र नीच का है और बुध स्वग्रही उच्च का है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ के लिए, यानी आपके खर्चे को बढ़ा सकता है, किसी बात विवाद में उलझा सकता है। उलझने की जरूरत नहीं, प्रयास से करिए। अगर ऐसी कोई भी समस्या है तो उसको सावधानी पूर्वक समझें और समझने के बाद उस पर एक उचित निर्णय लें। पराक्रम स्थान की बात करूं तो आपके जीवन में बहुत सारे संघर्ष हैं, लेकिन यह कन्फर्म है कि बुध की, जैसे ही बुध का राशि परिवर्तन हो रहा, इसके अकॉर्डिंग जैसे ही बुध आपका वक्र अवस्था से मार्गीय होगा, तो आपको काफी अच्छा लाभ दिलाएगा। चतुर्थ भाव की बात करूं, भूमि भवन वाहन इत्यादि, परिवार का सुख, माता का स्वास्थ्य, इन चीजों में आपको राहत भरी सांसें आपको जरूर मिलेंगी।
काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा। अगर आप प्रॉपर्टी कहीं लेना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिल सकता है। नए वाहन इत्यादि अगर आप लेने का विचार कर रहे हैं तो आपके योग बने हुए हैं, ले सकते हैं, लाभ मिलेगा। बात करूंगा D5 चार्ट, शिक्षा, संतान और प्रेम स्थान की। संतान के बारे में अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो ये समय आपका आपके अनुकूल है। लेकिन एजुकेशन में अगर आप आर्ट, मीडिया या किसी प्रकार की कोई प्रदर्शनी में, कोई प्रतियोगिता में अगर भाग लेना चाहते हैं तो ये समय आपके अनुकूल है और आप सफल हो सकते हैं, यानी आपको एक अच्छा लाभ मिल सकता है। लेकिन अगर आप किसी से प्रेम करते हैं या आपकी प्रेमिका या आपका प्रेमी आपसे अगर दूर हो गया है तो ये समय आपका अनुकूल है। लेकिन अपने वाणी भाव को, मतलब कोई भी शब्द बोलने से पहले एक बार विचार जरूर करिए कि क्या वाणी के द्वारा मुझे लाभ मिलेगा, मेरे रिश्ते अच्छे होंगे या बुरे होंगे। इस पे विचार करके आपको जरूर बात करना चाहिए, तो आपको एक अच्छी सफलता मेरे मित्र प्राप्त हो सकती है। अगर कोई तैयारी कर रहे हैं, कोई आपके विशेष एग्जाम्स हैं, तो उसमें आपको महत्वपूर्ण सफलता मिल सकती है, लेकिन मेहनत आपको ज़बरदस्त करने की आवश्यकता है। बात करूँ अगर आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, जितने भी पार्टनरशिप होते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि सप्तमेश और आपकी पत्रिका में द्वितीय स्थान का स्वामी, ये आपके कुंडली में राशि से आपके छठे स्थान पे गोचर करते हैं। जब भी जातक की पत्रिका में लग्नेश छठे स्थान पे हो, अष्टम में हो या द्वादश में गोचर करे, अपने से वैभाव में द्वादश स्थान पे, तो ऐसे समय में थोड़ा संघर्ष ज्यादा होता है। यहां पे आपको एक चीज का विशेष ध्यान देना है। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं या पत्नी के साथ आपका सामंजस्य बहुत अच्छा नहीं है, जहां तक मुझे इसके अकॉर्डिंग लगता कि 4 जून से लेकर के अब तक कहीं ना कहीं आपसी तालमेल अच्छा नहीं है, पार्टनर के साथ में भी, लाइफ पार्टनर के साथ भी। तो ये समय आपका आपके अनुकूल है और इस टाइम पे अगर थोड़ा सा भी अगर अपने आप को आप संभाल ले गए तो इस समय आपका आपके अनुकूल बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। बात करूं अगर आपके अष्टम भाव की, तो 8वें का भी स्वामी, अष्टम भाव का भी स्वामी और आपके राशिस्पति मंगल जो द्वितीय स्थान पे गोचर कर रहे हैं। अगर कोई लंबी यात्रा आप करना चाहते हैं, कर सकते हैं, विचार करके, सोच करके, समझ करके। अगर आप किसी कारणवश वाहन इत्यादि अगर आप चलाते हैं तो थोड़ा सा सावधानी की जरूरत है। अगर कोई कोर्ट कचहरी का आपका मैटर चल रहा है तो उसको भी आप इस टाइम चाहे तो सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्योंकि मंगल आपकी पत्रिका में द्वितीय स्थान पे है, धन और वाणी भाव पे बैठा हुआ है। राशिस्पति मंगल है, अष्टम का भी स्वामी मंगल है। तो मंगल कहीं ना कहीं अगर अपने आप को नहीं संभाले तो किसी न किसी बात विवाद में आपको उलझा सकता है। लांछन के भी योग बने हुए हैं, मतलब कुछ गलत करेंगे भी नहीं, फिर भी आप बदनाम हो जाएंगे। तो खास करके अपने संग दोष पे आपको ध्यान देने की जरूरत ज्यादा है। एग्जाम्पल, आप ड्रिंक नहीं करते हैं, शराब नहीं पीते हैं, लेकिन अगर शराबी के पास बैठे हैं, शराबी के साथ आप घूमते हैं, आप पिए बेशक ना पिए, बट नाम आपका खराब हो सकता है। हमें उस स्थान पे ऐसे लोगों से अभी दूरियां बना के रखने की जरूरत है कि जहां पे जाने से मेरे मान सम्मान, मेरी प्रतिष्ठा पे किसी प्रकार का कोई दाग धब्बा लग सकता है। तो उससे आपको अपने आप को बचाने की जरूरत है। भाग्य स्थान की बात करूं तो भाग्य से आपकी पत्रिका में गुरु है जो द्वादश स्थान पे बैठा हुआ है। ये आपके लिए बहुत अच्छा नहीं, लेकिन स्वग्रही है यानी मीन राशि में है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा नहीं बोल सकता हूं, लेकिन हाँ, कर्म के अकॉर्डिंग आपके जीवन में इस मंथ में बहुत अच्छा आपको लाभ मिल सकता है। क्योंकि कभी भी कोई भी ग्रह अपने घर में ही अगर बैठता है, बेशक वो अपने आप को नुकसान नहीं करता, क्योंकि भाग्य से आपकी पत्रिका में गुरु वैभाव में है। बात करूं अगर आपके कर्म क्षेत्र की, तो कर्म क्षेत्र में आपको किए हुए कर्म का अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि शनि स्वग्रही है। शनि जैसे ही 23 अक्टूबर को वक्र अवस्था से जैसे ही ये मार्गीय होगा तो आपको एक बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन 23 अक्टूबर के पहले थोड़ा सा कार्य क्षेत्र को गति देने की आवश्यकता है। अपने आलस्य को अपना भाग्य नहीं मानना है, आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि शनि की डायरेक्ट दृष्टि तीसरी दृष्टि से आपके वैभाव को, यानी आपका इनकम भी अच्छा रहेगा, इनकम के साथ आपका इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगा।
बात करूं अगर मैं एकादश स्थान की, यानी आपके राशि से 11वें भाव की, जो आपके अर्निंग का क्षेत्र होता है, लाभ भाव होता है, वहां पे भी शनि की ही राशि है, यानी आपका इनकम अच्छा होगा, लेकिन खर्चा भी आपका कहीं ना कहीं इनकम के अनुसार ही होगा। अगर मैं बात करूं आपके द्वादश स्थान की, गुरु की राशि है, मीन राशि है, जहां पे गुरु स्वग्रही होकर के बैठे हैं, बहुत अच्छी पत्रिका है। ये मंथ आप लोगों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि दो चीज पे आपको विशेष करके ध्यान देना है। एक तो चतुर्थ स्थान यानी आपके माता के स्थान पे जो शनि की दृष्टि पड़ रही है, और तीसरी दृष्टि से आपके खर्चे भी, कुछ बेफिजूल के भी खर्चे हो सकते हैं, तो उनसे अपने आप को ये ध्यान रखने की जरूरत है कि उन खर्चों से बचने का प्रयास करें। काफी अच्छा आपको लाभ मिल सकता है। अगर आपके भी मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो जो स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, अपने हॉरोस्कोप के बारे में आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि मेष राशि वालों के लिए इतना कुछ खास है, इतना कुछ अच्छा है, या क्या क्या इसमें खराब है? तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ राशि से ही नहीं, यानी आपके चंद्र राशि से ही ये पत्रिका जो गोचरीय परिवर्तन हम आपको बताते हैं हर महीने का, तो सिर्फ चंद्रमा के द्वारा विशेष आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग आपके दशाओं का अहम महत्व होता है, विशेष रोल होता है। दशाएं आपकी कैसी हैं, क्या किसी अशुभ ग्रह की दशा चल रही है या शुभ ग्रह की दशा चल रही है, आपको उसी प्रकार से आपके किए हुए कर्म का रिजल्ट उस मंथ में आपको वैसा ही मिलता है। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, मस्तिष्क का कारक है, माइंड का कारक है। आपका मन, आप कभी भी विचार करिए, चंद्रमा की गति इतनी तेज होती, चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। हर मिनट पे आपका मन एकाग्र होकर के ना ऑटोमेटिक चलता रहता, कभी कुछ करने का मन करता, कभी कुछ करने का, कभी निगेटिव, कभी पॉजिटिव। लेकिन अगर पॉजिटिव का आपकी पत्रिका में चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, तो पॉजिटिव की सोच आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा लाभ दिलवा देती है। लेकिन अगर आपकी पत्रिका में चंद्रमा अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं कई लोग आपने देखा होगा कि अपने आलस्य को ही अपना भाग्य मानकर बैठते हैं। आलस्य को त्यागिए, अपने कर्म पे आप डट कर मेहनत करिए, जरूर आपको लाभ मिलेगा। विशेष जानकारी के लिए मैंने आपको बताया, कभी भी आप संपर्क कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पुनः मैं किसी नए विषय को लेकर के अन्य राशियों के बारे में चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री सीताराम।